हम खुदा से मांगते तो बहुत है, खुदा मुझे ये दे दे, ये दे दे, खुदा मुझे ये भी दे दे, खुदा पैसे भी दे दे, पैसे कम है मुझे खाने को दे, खुदा क्रिसमस आ रहा है, शादी यारी कपड़े दे दे। शुक्र नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा दुआ करें, क्योंकि दूसरों के लिए हम ज्यादा दुआ करेंगे तो उनकी बदौलत हमें ज्यादा बरकत। SBS बाइबल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए से नए आने वाले टॉक शो, पैगामात और प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बरकत नाम में SBS बाइबल टीवी के देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे ब्लेसफुल प्रोग्राम टॉक शो से बरकत पा रहे होंगे, आपको बरकत मिल रही होगी और मुझे उम्मीद है कि आप उन पर अमल भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ आपकी खिदमत में खुदा का कलाम शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आज के कलाम का जो हमारा अनवान है वो है टाइप्स ऑफ प्रेयर, यानी दुआ की इकसाम। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक किस्म की दुआ नहीं करते, हम बहुत सी किस्मों की दुआ करते हैं। जैसे कि हम खुदा से शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, हम खुदा से बरकत लेने की दुआ करते हैं, हम खुदा से कोई चीज मांगने की दुआ करते हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाइबल में हजारों किस्म की दुआएं हैं जो हम खुदा से मांगते हैं और करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 5 दुआओं को यहाँ पे तफसील में सुनेंगे और बरकत पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम दुआ कर लेते हैं ताकि खुदा हमें बरकत दे दे और हम उस कलाम को सुन के बरकत पा सकें। आइए दुआ करें। जलाली बाब लश्कर के संदूक की जो है तो था और हमेशा रहेगा। मैं आपका शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जितने हमें बख्शा, इस घड़ी के लिए। हम कलाम सुनेंगे, खुदा मैं ना कलाम सुनाऊँ बल्कि तू मेरे में से हो गए कलाम सुनाए। और जितने भी लोग नाज़रीन इस कलाम को सुन रहे हैं, इस सरमन को देख रहे हैं, वो इससे ज़रूर बरकत पाएँ और इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई भी ज़रूर कर सकें। सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं खुदा के जलाली और बबरकत नाम है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, जो 5 हमने एग्जाम आज यहाँ पे पढ़नी है वो ये हैं। पहली है एडोशन, इंग्लिश में एडोशन और उर्दू में इसका मतलब है खुदावन की प्रस्तिश करना, यानी प्रेज टू दी गॉड, प्रेयर टू प्रेज टू दी गॉड। दूसरी एग्जाम है कन्फेशन, कन्फेस करना, यानी कि खुदावन से एतराफ करना, गुनाहों की माफी मांगना, खुदावन से अपने गुनाहों का एतराफ करना। तीसरे नंबर पे है थैंक्स गिविंग, यानी शुक्रगुजारी। जितनी भी खुदा ने हमें हमारी जिंदगी में बरकत बख्शी, सबसे पहले बढ़ के उसने हमें इस मौका पर जिंदगी दी कि इतने लोग मर गए कोरोना की वजह से, पर अगर हम जिंदा, हमें इसका शुक्र करने की जरूरत है। चौथा पॉइंट है सप्लीकेशन, यानी कि खुदा से मांगना। हम तभी खुदा का शुक्र करते हैं ना जब हमें खुदा चीज देता है। हम खुदा से बरकत मांगते हैं या कोई चीज मांगते हैं, जैसे हम दुनिया में रहते रहते अपने दुनियावी बाप से कोई बाइक या मोबाइल मांगते हैं तो हमें देता है, हम उसका शुक्र करते हैं। तो इसीलिए हमें जब हम खुदा से कुछ मांगेंगे तो फिर उसी के बाद हम थैंक्स गिविंग करेंगे। तो सप्लीकेशन यानी खुदा से मांगना, हम खुदा से मांगते भी हैं, ये भी दुआ में आता है। 5वें नंबर पे है इंटरसेशन, यानी दूसरों के लिए दुआ मांगना। खुदा से दूसरों के लिए भी दुआ मांगने की जरूरत है, हमें अपने लिए दुआ नहीं, खुदा हमें ये दे ये दे ये दे ये दे। और मैंने आज ये टॉपिक इसलिए चुना, टाइप्स ऑफ प्रेयर, दुआ की इकसाम, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो सिर्फ यही दुआ करते हैं कि खुदा मुझे ये दे दे ये दे दे ये दे दे, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे बरकत दे दे, मेरे नंबर ले आ मुझे। पर हम थैंक्स भी नहीं करते, खुदा का शुक्र नहीं करते। हम जब किसी से काम करवाते हैं दुनिया में तो हम उसको थैंक्स भी करते हैं ना, शुक्रिया आपने हमारा काम किया ताकि वो फिर हमारी मदद कर सके। तो हम खुदा का शुक्र करने की जरूरत है, जो भी हम मांगे उसका हमें शुक्र करना है। और ये वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम अपने पहले पॉइंट यानी पहली एग्जाम के बारे की तरफ बढ़ते हैं। एडोशन यानी खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश करना। मेरे साथ मेरे प्यारे नाज़रीन निकालिए जबूर उसका 71, जबूर 71 उसकी 14 आए, जबूर 71 उसकी 14 आए। क्या आप सब तैयार हैं? आइए पढ़ें। लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा। जबूर किसने लिखा है? दाऊद ने। और दाऊद खुदा यीशु मसीह को कह रहा है
कि मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा। वो हमें भी बता रहा है कि हमें भी उम्मीद रखने की जरूरत है, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज्यादा करूंगा। आमीन। इसमें दाऊद नबी, जिसने ये सारा ज़बूर लिखा है, खुदा यीशु मसीह की पूरे ज़बूर में उसने तारीफ की है, तो वो यही कहता है कि मैं हमेशा तुझ पर ईमान रखूंगा, तुझ पर उम्मीद रखूंगा कि तू ही हमारा आसमानी बाप है, तू ही मेरी पनाह और गढ़ है, तू ही मुझे बनाने वाला है, तो मैं तेरी ही प्रस्तिश करूंगा और तुझ पर ही उम्मीद रखूंगा। क्योंकि दुनिया में तो बहुत से बादशाह हैं, लेकिन असली बादशाह, रूहानी बादशाह और हमारा असली बाप सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। वो यही कह रहा है कि मैं सिर्फ तुझ पर उम्मीद रखूंगा, तू ही मेरी उम्मीद है, और तेरी तरफ और भी ज्यादा, तेरी तारीफ और भी ज्यादा करूंगा। यीशु मसीह की तारीफ करेगा वो। हमें भी चाहिए, हम यीशु मसीह की तारीफ करें। इतनी बड़ी हस्ती, उसने क्या क्या नहीं किया। यहाँ पे अगर कोई हमारा दोस्त या कोई और ही शख्स कपड़े अच्छे पहन के है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम खुदा यीशु मसीह की क्यों नहीं तारीफ करते? वो सबसे अहम शख्सियत है हमारी पूरी जिंदगी में। हमें भी उसकी तारीफ करने की जरूरत है, दाऊद नबी की तरह। तो वो यही कह रहा है कि मैं यीशु मसीह की तारीफ करूंगा। खुदावन ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह की नाफरमानी की और उसको जमीन पे फेंक दिया, और खुदा ने बाद में शैतान को शिकस्त देने के लिए हमें बनाया कि देख अब ये मेरे लोग मेरी प्रस्तिश करेंगे। तो हमें खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश करने की जरूरत है। यही नहीं कि हम सिर्फ गीतों के जरिए प्रस्तिश करें, गीतों के जरिए तो बहुत प्रस्तिश होती है, खुदा खुश होता है। हमें दुआ में भी खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है। दुआ में भी गीत शुरू कर दें, दुआ में भी खुदा से ज्यादा दुआ करें, खुदा की तारीफ करें, ताकि खुदा हमें ज्यादा से ज्यादा बरकत दे। हमें खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश करने की जरूरत है, और खास तौर पे अगर हम उस पर ईमान नहीं रखेंगे, उम्मीद नहीं लाएंगे, तो हम उसकी प्रस्तिश क्यों करेंगे? हमें ईमान रखना है कि एक हस्ती इस दुनिया में मौजूद है। कुछ लोगों के ईमान कमजोर हो जाते हैं, मेरा भी कभी कभी ईमान कमजोर होता है। जब आपका ईमान कमजोर हो तो आप खुदा के हजूर झुकें, दुआ करें कि ऐ खुदावंदा, मैं इंसान हूँ और मेरा ईमान कमजोर है, मुझे ज्यादा ईमान दे। ईमान रखने की हमें जरूरत है और खुदा की प्रस्तिश करनी है, क्योंकि हमारा हेम ही खुदा की हमदोस ना करना है, हमदोस ना। दूसरे पॉइंट में, दूसरी इकसाम में यह लिखा है खुदावन का एतराफ करना, यानी कि कन्फेशन। कन्फेशन अब निकालिए रोमियो उसका 10 बाब और 9 आयत। रोमियो उसका 10 बाब और 9, कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निजात पाएगा। आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, इस आयत में हमसे मुखातिब होकर वो हमें कहना चाह रहे हैं कि अगर हम, उसने लिखा तू, अगर हम अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावन होने का इकरार करें कि यीशु मसीह जिंदा है, वो मरा था और मुर्दों में से जी उठकर जिंदा है और आसमान पर चला गया है, हमें इकरार करना है कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा है, और अपने दिल से ईमान लाना है कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा है। ईमान भी लाना है कि कोई हमारे ऊपर, हमारा बादशाह, हमारा बाप बैठा हुआ है जो हमारी रखवाली कर रहा है, हमारे साथ है हमेशा, कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और तो तुम जाग पाएगा। हमें इस बात पे ईमान लाने की जरूरत है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसे मुर्दों में से जिलाया, लोगों को मुर्दों में से, खुदा यीशु मसीह ने लोगों को मुर्दों में से जिंदा भी किया। और हमें चाहिए कि अब हम उस पर ईमान लाएं, और फिर हम उस निजात पाएंगे, हम पाक साफ हो जाएंगे, हम फिर खुदा के एक सच्चे ईमानदार और उसके पैरोकार बनेंगे। तो हमें जरूरत है कि हम माने, इकरार करें कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, और हमें उस पर ईमान लाने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। हम खुदा से मांगते तो बहुत है, खुदा मुझे ये दे दे, ये दे दे, खुदा मुझे ये भी दे दे, खुदा पैसे भी दे दे, पैसे कम है, मुझे खाने को दे, खुदा क्रिसमस आ रहा है, शादी आ रही, कपड़े दे दे। शुक्र नहीं करते, ये बात बुरी है। मैंने पहले भी बताया कि हम जब किसी से इस दुनिया में काम करवाते हैं, या वो कोई हमारा काम करता है, या कोई गिफ्ट देता है, हमें कोई चीज देता है, रिप्रेजेंट करता है, हम उसको थैंक्स कहते हैं, थैंक यू, और वो आगे से कहता है वेलकम। खुदावंद ऐसा नहीं, खुदावंद हमें जब बरकत देता है, हम जब उसको थैंक्स देंगे, वो हमें वेलकम की सूरत में और ब्लेसिंग्स देगा। वो हमें वेलकम नहीं कहता, वो हमें और ब्लेसिंग्स देगा। तो हमें चाहिए कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह से कुछ मांगे, तो हमें उसका शुक्र करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर हम उसका नहीं करेंगे तो वो हमारी बरकत को भी रोक देगा। क्योंकि अगर हम दुनिया में, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, तो अगर मैं किसी का काम करता हूँ, वो मुझे शुक्रिया नहीं कह रहा, तो मेरा भी नहीं दिल करेगा अगली बार उसका काम करूं। मैं सोचूंगा कि इसने मुझे शुक्रिया नहीं कहा।
लेकिन हमें खुदा को शुक्रिया करने की जरूरत है। वो यही नहीं कहेगा कि इसे एटिकेट्स नहीं, पर वो तुम्हारी ब्लेसिंग्स रोक देगा। हमें खुदा से ज्यादा बरकत लेनी है, ये नहीं कि हमें और बरकत अपनी काम कर देनी। तो हमें जब भी आइंदा से अब आप दुआ मांगे, तो जो भी जिस चीज के लिए आप दुआ मांगे, आप खुदा की जब प्रस्तिश करें या एतराफ करें या कोई चीज मांगे, तो आप जब आपको वो चीज मिल जाए तो उसका शुक्र करें। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सप्लीकेशन यानी खुदा से मांगना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम खुदा से मांगते हैं और फिर हम उसका शुक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले शुक्रगुजारी को डिस्कस किया है और अब हम खुदा से मांगने को डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16 से 18। पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16 से 18 है। क्या आप सब तैयार हैं? तो आइए पढ़ें। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इसमें बताया गया है कि खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हर वक्त खुश रहें और बिला नागा दुआ करें, बिला झिझक। यहाँ पे लोग चर्चिस में होते हैं, चर्चिस में लोगों को कहें दुआ करें तो वो दुआ नहीं करते, शर्माते हैं। तो याद रखें, आज आप दुनिया में खुदा यीशु मसीह से शर्मा रहे हैं और खुदा यीशु मसीह आखिरत के वक्त आपको पहचानेगा नहीं। आज आप खुदा से ऐसा कर रहे हैं तो खुदा काल को आपको नहीं पहचानेगा। आज आप उसकी प्रीचिंग करने से दूर भाग रहे हैं तो वो आपको पहचानेगा नहीं कि तू कौन है। तो हमें बिला नागा दुआ करने की जरूरत है। यहाँ पे एक मिसाल दूंगा, नाम नहीं लूंगा, कि एक चर्च में किसी को कहा कि दुआ करो, उसका नाम लिया गया कि दुआ करो, जब पीछे देखा तो पीछे से बाहर भाग गया। खुदा यीशु मसीह भी तुम्हें ऐसा ही करेगा कि जब तुम आखिरत के रोज उसके सामने खड़े होगे, तुम कहोगे खुदा यीशु मसीह मैंने इतनी मदद की, मैंने ये किया, तू मेरे गरीबों की मैंने मदद की, मैंने गीत गाए, चर्चिस में मैं हर संडे गया, मैंने चंदा दिया। पर खुदा यीशु मसीह कहेगा नहीं, हमें हर चीज को इक्वल रखने की जरूरत है, दुआ भी करने की जरूरत है। शर्माना किस बात का? हमें किसी ने कौन सा मार देना है? किसी के पास कोई हथियार होगा कि हमें कोई पकड़ के मार दे? यही नहीं कि हमें चर्चिस में दुआ करने की जरूरत है, हमें घर बैठ के भी ज्यादा से ज्यादा खुदा उनको टाइम देना है। आज क्या है, लोग खुदा उनको टाइम नहीं देते, उनके पास टाइम ही नहीं है दुआ करने का। तो हमें चाहिए कि हम दुआ करें और बिला नागा बिला झिझक दुआ करें। आगे लिखा है, और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। जैसा कि मैंने कहा, हर एक बात में शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हमारे एक सर, एथिक्स के हमारे सर, उन्होंने हमें बताया कि मैं जब भी मेरी आंख खुलती है, रात को किसी ना किसी वजह से आंख तो खुलनी है, वॉशरूम जाने या किसी भी वजह से आंख खुल जाती है। हमारे सर ने हमें बताया कि मैं जब भी मेरी आंख 1 या 2 बजे खुलती है तो मैं खुदा से 3 बार बोलता हूँ, खुदावंदा तेरा शुक्र है, खुदावंदा तेरा शुक्र है, खुदावंदा तेरा शुक्र है। यानी कि शुक्र करता है कि तूने मुझे महफूज रखा, मुझे नई जिंदगी दी, अगले दिन में दाखिल किया। हमें शुक्र करने की जरूरत है हर बात पे। जब रोटी खाएं तब शुक्र करें, रात को सोने से पहले दुआ करें, शुक्र करें, सुबह उठ के दुआ करें, शुक्र करें, और कलाम पढ़ने की भी जरूरत है। यही नहीं कि हम मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, खुदा के घर में जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ईमानदार बने हुए हैं, लेकिन हम बाइबल ही नहीं पढ़ते। तो किस बात के ईमानदार? खुदा के प्रीचर से कलाम सुन लिया, उसके बाद बस वही सुन लिया और वही ये कलाम है। बस खुद भी पढ़ने की जरूरत है। हम नहीं क्या सुना सकते, हमें भी सुनाने की जरूरत है। हम यही नहीं कि पीछे बैठ के बस सुने कलाम। कुछ लोग होते हैं सारी सारी जिंदगी पीछे बैठ के बस कलाम सुनते हैं, कोई चर्च में कोई भी खिदमत नहीं। लेकिन कलीसिया में बहुत सी खिदमत अब उभर रही हैं, सबको खिदमत मिल रही है। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफाई करना भी बहुत बड़ी खिदमत है। और एक ट्रेंड जो यहाँ पे है कि आप मीडिया यानी कि कैमरामैन, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, उसके बाद ऑफिस बॉय, चैनल्स के ऑफिस बॉय, कैमरामैन, ये भी एक खिदमत है। लोग पैसों पे खिदमत करते हैं। लेकिन कुछ मैंने देखे हैं, हमारे अपने कैमरामैन, जो जितने भी कैमरामैन हमारे साथ इधर काम करते हैं वो फ्री करते हैं, और दूसरे चैनल पे भी जब वो जाके खिदमत करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो हमें खुदा का शुक्र करने की जरूरत है कि हम पैसों के लालच नहीं, हम भी सारा काम फ्री करते हैं। अगर हमें कोई खुदा के चर्च में कोई काम दे तो हम फ्री करेंगे, हम उसके पैसे नहीं लेते। यही हमें खुदा का शुक्र करने की जरूरत है।
हमें खुदान की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करनी है। खुदान यीशु मसीह की आगे लिखा है कि हमारे लिए यही मर्जी है कि हम खुदान का शुक्र करें और खिदमत करें और ज्यादा से ज्यादा बिला नागा दुआ करें। हमें चाहिए कि खुदान यीशु मसीह के आगे ज्यादा से ज्यादा झुकें, उसके दूर उसकी प्रस्तिश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा का तूने जिंदगी बख्शी हमें इस पेंडेमिक कंडीशन में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा शुक्र करने की जरूरत है। जितने यहाँ पे देख रहे हैं उन सबसे मैं मुखातिब होकर कहता हूँ कि आप दुआ किया करें, क्योंकि हम क्रिश्चियंस के पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है दुआ। दुआ ही हमें हर चीज से बचा सकती है। दुआ करें और ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें। बाइबल पढ़ने का ये मकसद नहीं कि ये देखें जैसे कि मैंने अब एक आयत पढ़ी, ये जो मैंने ऊपर अभी आयत पढ़ी, हर वक्त खुश रहो, बिला ना का दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। पढ़ लिख चलो, बाइबल पढ़ चलो, बैठो, सोचो इसके बारे में कि इसमें क्या लिखा है, मेरे लिए इसमें क्या है, और उस पर अमल भी करो। पढ़ तो लिया, समझ भी लिया कि ये इसमें लिखा है, अमल नहीं करते। अमल करने की भी जरूरत है, इस पे अमल करें ताकि, और खुदा से ज्यादा शुक्रगुजारी करें। इस पेंडेमिक बहुत दुआ करते हैं, खुदा मेरा रिश्तेदार बीमार है, ये कर दो खुदा, बरकत दे खुदा, मुझे बरकत है, मेरी फैमिली को बरकत दे खुदा। लेकिन जो बाहर दूसरे लोग बैठे हैं, ये नहीं कि वो नहीं दुआ कर सकते, वो भी दुआ करते हैं, लेकिन खुदा ने हमें एक बड़ा मकाम दिया है उनसे। खुदा ने हमें ऊपर वाले स्टेप पे रखा है, ईमानदार बनाया, और हमें ये तौफीक दी है कि हम दूसरों के लिए दुआ कर सकें। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा दुआ करें, क्योंकि दूसरों के लिए हम ज्यादा दुआ करेंगे तो उनकी बदौलत हमें ज्यादा बरकत मिलेगी। हमें प्रीची करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। आज के दौर में इतने मसीह चैनल्स हैं, इतने पास्टर्स पैगंबर्स हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के चले जाते हैं। हर संडे रेगुलर लोग मैंने देखे हैं, चर्च आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं। आपको आज अपनी जिंदगी को चेंज करने की जरूरत है। आप दूसरों के लिए दुआ ज्यादा से ज्यादा करें ताकि उनकी बदौलत आपको खुदा यीशु मसीह बरकत दे। आपको चाहिए अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा दुआ करें और शुक्रगुजारी की दुआ करें। आज जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, वो लोग इस पेंडेमिक कंडीशन में जिनकी नौकरियां चली गई, उनके पास करने को कुछ नहीं और उनकी फैमिलीज बड़ी हैं, एक एक कमरे में रह रहे हैं, खास तौर पर आपको उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। क्योंकि हम खुशकिस्मत है, खुदा ने हमें इस लायक हमें घर दिया, हमें खाने को दिया, हमें अच्छी नौकरियां फराहम की। हमें चाहिए दूसरों के लिए भी दुआ करें, हम उनके हेल्पिंग हैंड्स बने। खुदावन हमारे वसीले से उनकी मदद कर सकता है, तो हमें चाहिए कि उनकी लिए दुआ करें और उनकी भी मदद करें। तो मुझे उम्मीद है जितने भी आज हमने पॉइंट पढ़े, वो सब आप सब ने उनसे बरकत पाई होगी कि हमें खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश करने की जरूरत है, हमें खुदा से एतराफ करने की जरूरत है, गुनाहों का एतराफ करना है और खुदा के नजदीक आना है। जब हम खुदा से कुछ मांगे, हम खुदा से जब भी मांगते हैं, हमें उसका शुक्र करने की जरूरत है। और हम खुदा से मांगते हैं, ये तो एक जहरी बात है कि हमें एक दुनिया में रहते रहते खुदा से मांगने की जरूरत है, पर उसका शुक्र भी करना है। और आखिर में हमें खुदा यीशु मसीह के सामने दूसरों के लिए भी दुआ करने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है, जितनी दुआ करेंगे उतने हम स्ट्रॉन्ग और ईमानदार प्रेयर वॉरियर्स बनेंगे की जरूरत है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं और टाइम हमारा हो गया खत्म, मगर बाइबल में बहुत से पॉइंट्स हैं। अगर मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर सका तो आप खुद बाइबल पढ़ें और सीखें उसमें से कि हमें किस किस तरीके से, किस किस अंदाज से दुआ करने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कलाम से बरकत मिली होगी और मुझे उम्मीद है आप इस पर अमल भी करेंगे अपनी जिंदगी में। तो आइए आखिरी दुआ करते हैं मिलकर। दूसरा मैं शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए दुआ जो आपने हमें बख्शा है, जिंदगी दी, इस कलाम को सुनने की और सुनाने की तौफीक दी। हमें बरकत देना, ये ना हो कि हम इस कलाम को सुने, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे दूसरों की तरह, बल्कि हमें इसको अपने अंदर बल्कि हमें इसको सीखना है और इस पर अमल भी करना है ताकि हम फिर से बरकत पा सकें, अपनी दुआ का रुख चेंज कर सकें। जैसे हम दुआ करते हैं हमें वैसे दुआ करने की जरूरत नहीं। खुदावंद हम सही अंदाज में दुआ कर सके और आपसे बरकत पा सके, और हम दुआ जब भी करें, जब हमें कोई चीज मिले, हम उसका शुक्र भी करें। ये सब कुछ मांग ले और पा लेते हैं खुदा यीशु मसीह का बरकत नाम है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस कलाम से बरकत मिली होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल SBS बाइबल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे नए से नए आने वाले टॉक शोज, पैगामात और थैंक्सगिविंग सेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू पैगाम के साथ, बाबरकत पैगाम के साथ।
तब तक के लिए खुदा हाफिज। पीस टू ऑल।